अगर कोई मूवी सुपर हिट होती है या फिर सुपर फ्लॉप होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके विलन का हाथ जरूर होता है। ऐसे ही एक जबरदस्त सुपर हिट मूवी का विलन है थेनोस, जिसने कि अकेले ही पूरे यूनिवर्स की लंका लगा दी थी। इसका दबदबा इतना था एमसीयू में कि इसको हराने के लिए पूरे यूनिवर्स के सुपर हीरो एक साथ आ चुके थे, बट फिर भी थेनोस उन पे भी भारी पड़ रहा था। बट फिर भी थेनोस हमें हारते हुए दिखा आयरन मैन के हाथों, और अब हमारे सामने है कैंग द कॉन्करर, जो कि टाइम को कॉन्करर कर चुका है, और ही हू रिमेन्स के ना होने के कारण अब ये खुला सांड भी है, जिसको कि क्या चाहिए किसी को नहीं पता। लेकिन क्या हमारा महाबली बाहुबली थेनोस कैंग को रोक पाएगा? अगर इन दोनों में लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा? किसके पास ज्यादा दिमाग है, किसके पास ज्यादा पावर है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं थेनोस से, जो कि टाइटन में पैदा हुआ था और उसका एक ही मकसद था, यूनिवर्स की आधी जनसंख्या को मिटा देना, ताकि बची हुई जनसंख्या अपनी तरक्की अच्छे से कर पाए। पर जब ये आइडिया उसने खुद के प्लेनेट के लोगों को सुनाया, तब उन्होंने इसको पागल घोषित करके बाहर निकाल दिया। पर कुछ सालों बाद थेनोस का अनुमान सही निकला और उसके प्लेनेट के लोग रिसोर्सेज की कमी के कारण मर गए, जिसके बाद थेनोस ने इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पे लिया और निकल पड़ा एक ऐसी जर्नी पे जो कि तभी खत्म होगी जब यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म होगी। और इस जर्नी में उसने ऐसे ऐसे काम किए जो कि उसकी पावर को दिखाता है, जैसे कि टेसरेट को सिर्फ एक हाथों से तोड़ देना, लोकी जैसे बंदे की गर्दन आइसक्रीम के डंडे की तरह तोड़ देना, टोनी स्टार्क को उसके मार्क 85 के साथ हरा देना, अर्थ के सबसे पावरफुल मेटल से बने विजन का मांग उजाड़ देना, हल्क जैसे मॉन्स्टर को कुछ ही सेकंड्स में हरा देना। ये सभी चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि थेनोस कितना ज्यादा पावरफुल है। ये सारी चीजें थेनोस के फिजिकल पावर को दिखाती है, लेकिन थेनोस मेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग था। जहाँ उसने अपनी बेटी यानी गमोरा, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसका सेक्रीफाइस कर दिया अपने मिशन के लिए। थेनोस की पावर्स की बात करें तो एक इटर्नल होने के नाते उसके पास बाय बर्थ ही काफी सारे पावर्स थे। थेनोस के पास स्टेमिना, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड भी है। और इन सब के होने के कारण ही थेनोस ने कैप्टन अमेरिका, थॉर और आयरन मैन से 1v3 फाइट ले ली थी, जहां दो को तो नॉक कर चुका था और बचा कैप्टन अमेरिका एक हेडशॉट का रह रहा था। बट एंड टाइम पे डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल खोल के इनको रिवाइव कर देता है। तो कैंग द कॉन्करर एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, जो कि रीड रिचर्ड्स का वंशज है, जिसका की ओरिजिनल नाम नथेलियल रिचर्ड्स है। रीड रिचर्ड्स, नथेलियल रिचर्ड्स। और इसकी ओरिजिन मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज इसकी ओरिजिन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर आप चाहो तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब क्योंकि कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन है, इसलिए इसके पास खुद की कोई सुपर पावर नहीं है। इसकी जो पावर है वो सिर्फ उसके सूट में है। और कैंग अपने सूट से लेजर बीम फायर करना, इलेक्ट्रिक शॉक देना, टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन करना और फ्लाई करना, ये सारे काम वो कर सकता है सिर्फ अपने सूट की वजह से। क्योंकि कैंग ने टाइम को कॉन्कर किया है, इसलिए उसके पास जितनी भी पावर है उसमें से ज्यादातर पावर सिर्फ टाइम से रिलेटेड है। इसीलिए टाइम स्टोन उसके लिए सिर्फ पत्थर के समान है, और ये बात लोकी सीजन में दिखाई गई है। तो इसीलिए अगर कैंग और थेनोस के बीच कभी फाइट होती है तो थेनोस अपनी इन्फिनिटी स्टोन्स का कोई यूज नहीं कर पाएगा। बट अगर नॉर्मली फाइट होती है हैंड टू हैंड, तो इसमें तो थेनोस ही जीतेगा, बिकॉज क्योंकि कैंग एक ह्यूमन है, तो इसलिए उसके पास सारी पावर्स ह्यूमन की तरह ही है। कैंग अपने सूट के बिना कुछ नहीं है, और ऐसे में थेनोस उसको उड़ा उड़ा के मारेगा। और अगर आप अब भी नहीं समझे कि इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा, तो एक सिंपल सा जवाब है। देखो, कैंग ने कई सारे यूनिवर्स को कॉन्कर किया है, तो ऐसा तो है नहीं किसी भी यूनिवर्स में उसका सामना थेनोस से नहीं हुआ होगा, जिसका मतलब है कैंग को वो यूनिवर्स तभी मिलेगा जब वो थेनोस को हराएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कैंग ने थेनोस को हराया होगा तभी उसने इतने सारे यूनिवर्स पे कॉन्कर किया है। खैर, ये तो मेरे ओपिनियन, इसको दिल पे मत लेना। फिलहाल आप क्या सोचते हो इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी बटन को क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लो। तो ठीक है, मैं मिलूंगा एक और कमाल की वीडियो में ऐसी। तब तक के लिए बाय।